हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये आप लोग सबका फेवरेट टॉपिक है जो एवरी मंडे में आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ फॉर नेक्स्ट 7 डेज। इसमें हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी आपके लिए। ये वैसे मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए करती हूँ, पर बीच बीच में मैं डिटेलिंग देख लेती हूँ कि सिंगल्स अगर हैं तो क्या होगा, न्यू है तो क्या होगा। तो ओवरऑल एनर्जीज हम लोग चेक करते हैं फॉर नेक्स्ट 7 डेज। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है, रिजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ये अप टू यू है। एनर्जीज कैसे कंफर्म होगी? आप ही की रीडिंग है। आपकी जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ ना, तब आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि मैं सबसे पहले स्टार्ट आपसे ही करती हूँ, आपकी एनर्जीज से कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज में आप क्या क्या सोच रहे हैं। अगर वो कनेक्ट हो गया तो मोस्टली बहुत स्ट्रांगली ये रीडिंग आप ही की हो सकती है। और बहुत सारी चीजें जो मुझे बीच बीच की रीडिंग में विजन्स में दिखती है, वो भी मैं आप लोगों से हमेशा शेयर करती हूँ। उससे भी आपको काफी साइंस मिल जाते हैं कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। वैसे बारिश बहुत ज्यादा बढ़ रही है पिछले कुछ टाइम से। आप लोगों का क्या अपडेट है? आप लोग सेफ हैं? ठीक है? बिकॉज यहाँ तो भाई ऐसा है कि इतना इतना पानी भर जा रहा है कि लोग मतलब आई डोंट नो कैसे ट्रेन से ट्रैवल करके यहाँ से वहां जा रहे हैं, कैसे ये लोग इवन गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। भाई मैं तो देख देख के ऐसे होती हूँ कि भाई मतलब लोगों को हैट्स ऑफ, भाई कैसे मैनेज कर रहे हैं आजकल। इट्स नॉट दैट इजी। एंड पता नहीं यार, मेरे को पता है क्या लगता है। मैं उस दिन बहुत ही अजीब सी एक रियलाइजेशन से गुजर रही थी। मैं सोच रही थी कितने लोगों के लिए ये बारिश का मौसम कितना सुंदर है, रोमांटिक है, कितने लोगों को बारिश का मौसम पसंद है, लोगों के फेस पे स्माइल आ जाती है। पर कितने ऐसे लोग हैं जो इस बारिश की मौसम से बहुत ज्यादा दूर भागते हैं, अपसेट होते हैं। कितने लोगों के लिए घर में पानी जो है भर जाता है, जो नीचे लोग रहते हैं, लेट्स से बैरिक्स में, या जिनका घर फुटपाथ पे है, उन लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइवल के लिए, कि वो लोगों का पूरा पूरा पानी घर के अंदर तक आ जाता है। वो लोग कैसे कैसे मैनेज करते हैं। कितने लोगों की छत गिरती है, छत में इतना पानी निकलना शुरू हो जाता है। मतलब हम ब्लेस्ड हैं कि हम लोग अपने घर बैठे आराम कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे हमारे मैं पता है देखती हूँ अपने, हमारे मेड्स हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो बहुत सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा उनके लिए एक स्ट्रगल है। मुझे याद है लास्ट ईयर, पता है क्या हुआ था, हमारी जो सोसाइटी के एक सिक्योरिटी थे, उसके यहाँ पे इतना बारिश हुआ था कि उसकी छत ही गिर गई थी। एंड उसको चोट भी लगी थी उसके सर और हाथ पे। तो मैं पता है बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील करती हूँ कि यार फॉर मोस्ट ऑफ अस पीपल, मेरे लिए, क्योंकि ये बारिश का मौसम बहुत ब्यूटीफुल है, मैं इसे बहुत ब्यूटीफुल मानती हूँ। मेरे लिए ये, अगर मौसमों में कहा जाता है सबसे ब्यूटीफुल कौन सा आपको लगता है, तो मेरे लिए बारिश का मौसम है। बट मैं एक रियलाइजेशन से गुजर रही हूँ कि कैसे कितने लोग सफर कर रहे हैं। और मैं आज आपसे ये बात डिस्कस क्यों कर रही हूँ, बस एक्चुअली रैंडमली ये चीजें निकल गई। तो मैं आप लोगों से जब बात निकली है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके मेड्स या आपके सिक्योरिटी गार्ड्स या कोई आसपास के लोग जो अगर आपको बता रहे हैं कि यार मेरे यहाँ पानी भर गया है, मैं बहुत सफर कर रहा हूँ, सफर कर रही हूँ, कोशिश करो उनकी मदद करने की। कोशिश करो किस तरीके से, आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकली आप जाकर उनकी हेल्प कर पाएंगे, जरूरी नहीं, बट हो सके तो फाइनेंशियली किसी तरीके से मदद करें, इमोशनली अवेलेबल रहकर, या उन्हें अगर लीव चाहिए तो दीजिए वो लीव, उन्हें उसकी जरूरत है। सिमिलरली अगर आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि आपके एम्प्लॉयज के घर में वो लोग सफर कर रहे हैं, उनके घर वाले बीमार पड़ रहे हैं, या उनके जो है वहां पानी भर जा रहा है, बिकॉज पानी भर रहा है तो बीमारियां भी आ रही हैं, बैक्टीरियाज हो रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा मच्छर बढ़ रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं। तो यार कंसिडर करो उन लोगों की मदद करने की। अगर आपके भी स्टाफ में ऐसे सब चीजें हो रही हैं कि उनके घर वाले बार बार बीमार हो रहे हैं, कोशिश कीजिए उनको मेडिक्लेम प्रोवाइड करने की, ताकि उनको हेल्प मिल सके जब भी उनको कुछ इश्यूज हो। आई डोंट नो कहाँ से थॉट आया, शायद किसी तक पहुंचना था, शायद किसी को मदद चाहिए थी, शायद किसी ने अचानक वीडियो देखी है, किसी ने शायद अब थोड़ी देर पहले ही अपनी मेड को बहुत चिल्लाया है कि बार बार तुम छुट्टी कर लेती हो, या किसी ने अभी हाल ही में ही अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा सुनाया है, शायद इसके वजह से मेरे मुंह से ये बातें निकल रही हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपको बता रहा है कि यार मेरी मजबूरी है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, एंड यू हैव नो आइडिया, घर में पानी भर जा रहा है, तो प्लीज उसे समझने की कोशिश करें। साथ ही इन दिनों मैं रात को देख रही हूँ डॉग्स बहुत रो रहे हैं यार। रात को मैं 3-4 बजे की आवाज, मेरे को लगभग, मैं जागती हूँ, मैं वैसे जल्दी उठ जाती हूँ, बट उस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि लगभग बहुत आवाजें आती हैं, डॉग्स बहुत रोते हैं। उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो, उन्हें फूड प्रोवाइड करो, उन्हें बाहर धक्के मार के मत निकालो। अगर वो लोग कहीं शेल्टर ले रहे हैं, प्लीज उन्हें रहने दो, कॉपरेट करो, क्योंकि वो जानवर है, वो कहाँ जाके अपना सहारा लेंगे, कहाँ जाके हेल्प मांगेंगे। आई नो आपको थोड़ी सी स्मेल हो रही है, स्मेलिंग इश्यूज हो रही हैं, आपके यहाँ थोड़ी सी खराब गंदगी वगैरह हो रही है, थोड़ा बियर कर लो, 2-3 महीने की बात है, आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि एक बेजुबान को हेल्प कहाँ से मिलेगी? उनके पास हाथ पैर ऐसे नहीं है कि वो लोग जाके काम पर मजदूरी करे, मेहनत करे और उनकी पगार आ जाए, फिर उसके बाद उस पैसे से वो अपना घर चलाए, संभव नहीं है, राइट? तो उनकी मदद करो। हो सकता है आप
पिछले किसी जन्म में आप भी जानवर थे, हो सकता है आने वाले किसी जन्म में आप जानवर बन जाए। यार किसी का कुछ आइडिया नहीं है, किसको कैसे हेल्प की ज़रूरत है, जानवर हो या इंसान, बस एक इंसानियत दिखाओ, ह्यूमैनिटी जितनी हो सके उतनी शो करो। आई डोंट नो मैंने इतना बड़ा लेक्चर आप लोगों को क्यों दिया, बट शायद किसी को ज़रूरत होगी इसकी, इसलिए आप तक पहुँचा है। सो अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। बाय एनी चांस मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लग जाती है तो आई एम वेरी सॉरी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि जो आप लोग पेट लवर हो ही नहीं तो आप लोग ज़बरदस्ती पेट्स को लव करो, ये आपके ऊपर है यार। आप कितना हो सके काइंड रहने की कोशिश करो। ये बारिश का मौसम एक तूफान बराबर है लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, जितना हो सके हम्बल रहो, जितना हो सके काइंड रहो। आपको भगवान ने दिया है, कोशिश करो लोगों को भी वही चीज़ प्रोवाइड करने की, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। बड़ा लेक्चर दे दिया आप लोगों को और देखते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले मैं एस्ट्रो कार्ड्स निकाल रही हूँ और देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए क्या कार्ड आता है। यूनिवर्स मुझे बताएं करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की, उसके बाद मैं डायरेक्ट जो टारो डेक्स यूज करती हूँ उसका इस्तेमाल करूंगी। आपके लिए ट्राइन सेक्सटाइल का कार्ड आया है एंड वी हैव अनदर कार्ड यूरेनस का, ठीक है, जो ओवर थिंकिंग और आलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दिनों आलसी बहुत फील कर रहे हो, लेजी फील कर रहे हो या टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हो। रूटीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है आपका पिछले कुछ दिनों से। आप प्लान करते हो 10 बजे से काम शुरू होगा पर काम सीधा 2 बजे 1 बजे शुरू हो रहा है। तो ये आपके थोड़ा सा मैनेजमेंट में गड़बड़ाहट और ओवर थिंकिंग दिखा रहा है। शायद आपको रात को सोने में देर हो रही है। पर यूरेनस की जो एनर्जी है ना वो उल्टी दिशा में जा रही है। तो धीरे धीरे उल्टी दिशा में जाने का मतलब ये है कि धीरे धीरे आप अपने रूटीन और डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस बहुत आता है। मेडिटेशन करो ज्यादा से ज्यादा। कुछ मेडिटेशन का कोई टेक्निक नहीं है, बस कहीं पे भी बैठे हो थोड़ी देर आंख बंद करके सिर्फ ऐसे ही बैठो और अपनी सांस पे फोकस करो। चीजें ठीक हैं, आपको पता है रिलैक्स फील होगा। जितनी भी ओवर थिंकिंग है ना वो ऐसे भाग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ट्राइन सेक्सटाइल की एनर्जी भी क्यों आई है वो भी हम देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स की क्या है, उनकी लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, करंट एनर्जीज आपकी क्या है। जो भी ये रीडिंग देख रहा है उनकी एनर्जीज बताएं। सो वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। वैसे आपको स्क्रीन पे मेरे एडिटर दिखा देते हैं। किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हीरोपेंथ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए फाइट तो कर रहे हो एंड इन दिनों आप ऐसे कुछ एक्शंस ले रहे हो जिससे आप और बेटर पोजीशन पर आ सको। आप अपने करियर में कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हो जिससे आप बेहतर पोजीशन यानी कि आपकी फाइनेंशियल इंक्रीमेंट हो सके, आपका नाम हो, आपका रुतबा बढ़े। एंड आप ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हो, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो। इन दिनों थोड़ा सा सोच समझ के ट्रैवल करना, अगर कहीं सोच रहे हो, क्योंकि फ्लाइट्स ट्रेन सबने बहुत परेशान किया हुआ है। करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल है कि सच में इशूज हो रहे हैं, वो लोग भी, उनको भी कोई मजा नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी दिख रही है ट्रैवलिंग की, सडन ट्रैवलिंग हो सकती है या लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, सोच समझ कर जाओ थोड़ा सा आगे। मेरे हिसाब से तो 2 महीने फिलहाल कुछ भी टाल लो, जो भी बड़े बड़े घूमने फिरने वो अवॉइड ही करो, ठीक है। क्योंकि वैसे भी मैंने कहा था इस साल की प्रेडिक्शन में ही, इस साल जो होगा अति होगा। गर्मी तो गर्मी अति आएगी, सर्दी तो सर्दी अति आएगी, हर चीज अति आएगी। और देखो बारिश का भी वही हाल है, बारिश आई तो अति ही आ रही है, ठीक है। तो हर चीज की अति होगी, इसलिए संभाल कर जाओ जहां पर भी ट्रैवल कर रहे हो। आप नॉलेज विजडम पे ज्यादा फोकस कर रहे हो या आप खुद कोई टीचर हो, काउंसलर हो और बहुत ज्यादा लोगों को गाइडेंस देने की या ब्राइट एक तरीके की किसी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो। सकता है आपको आज कॉल आया अपने फ्रेंड का एंड उसने बोला कि यार मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, यू हैव नो आइडिया। वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स और दर्द बता रहे हैं एंड आप उनको हेल्प कर रहे हो उस चीज से कॉप अप करने में कि यार ऐसा कर ले वैसा कर ले, या आप उनको सिर्फ सुन रहे हो और उससे उनको हेल्प मिल रही है। आप किसी तरीके से लोगों को एक तरीके के नॉलेज को स्प्रेड करते हुए, विजडम को स्प्रेड करते हुए, किसी इंसान के लिए अवेलेबल होते हुए, जैसे फैमिली के लोगों के लिए अवेलेबल होते हुए, एक तरीके से ना अपनी गद्दी को सही तरीके से यूज करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक तरीके की बैड एंडिंग दिखा रहा है, रिसेंट में ही हुई है। किसी तरीके का धोखा, जिस पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, उसका सत्य समझ में आ गया, उसका सत्य पता चल गया एंड ये एक रियलिटी चेक, एक रूड अवेकनिंग है जो बहुत बुरी हुई है आपके साथ। ये बहुत ही पेनफुल आपके लिए अवेकनिंग थी, बिकॉज कहने के लिए तो 2 शब्दों में कह रही हूँ कि भाई धोखा मिला और आगे बढ़ गए, बट एक्चुअली में ये है कि ये आपके लिए आसान नहीं था, ये आपके लिए बहुत पेनफुल था। बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आपको बहुत तकलीफ हुई है इस सिचुएशन से निकलने में। आप अभी भी उस चीज से उभर रहे हैं, खुद को धीरे धीरे हील कर रहे हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं। रियलिटी चेक किसी के सत्य समझ में आ गया, किसकी बातों और एक्शंस में कितना फर्क था, कौन कितना पानी में था। आपको बोलते ना दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, यानी कि समझ में आ गया कौन कितना आपके लिए काम आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप में हुआ है एंड दैट्स वाई हमारे पास ट्राइन और सेक्सटाइल का कार्ड आया था, जो एक रियलिटी चेक और रूड अवेकनिंग को अगेन रिप्रेजेंट कर रहा था। ये बता रहा
था कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी आपकी लाइफ को देखने का नजरिया बदल रहा है। अब तक आप एक भीगी बिल्ली थे, अब आप शेर में कन्वर्सेशन लेंगे, कन्वर्ट होंगे, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि भोला बनकर बात नहीं बनती। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो भोले होते हैं और एक होते हैं कॉन्फिडेंट लोग जो बहुत स्मार्ट होते हैं। तो दो प्रकार के लोगों में मैं एक चीज समझा देती हूँ कि जो भोला होता है ना वो हमेशा खाया जाता है, वो हमेशा बेवकूफ बनाया जाता है, उस इंसान को हमेशा हर्ट किया जाता है, उस इंसान को जितना हो सके उतना लोग यूज करते हैं, उतना ज्यादा। और वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मैंने तो सबका अच्छा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए, भगवान ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। देखो भगवान चपेट मारता है बहुत जोरदार है, लेकिन उसका रीजन सिर्फ ये रहता है कि आप स्मार्ट नहीं हो। भगवान बोल रहा है दुनिया स्मार्ट है, तुम नहीं हो, तो बेवकूफ कौन। ये तुम्हारी गलती है कि तुम अपने सबक से सीख नहीं रहे हो, ये तुम्हारी गलती है कि तुम युद्ध नहीं लड़ रहे हो, अपनी महाभारत तुम नहीं फेस कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि मैं हर किसी को बस अच्छा अच्छा करता रहूं या अच्छा अच्छा बनता रहूं, अच्छी अच्छी चीजें देता रहूं, देती रहूं, और उससे चीजें बन जाती हैं। जो लोग ज्यादा ही अति ओवर लविंग केयरिंग हो जाते हैं, पीपल प्लेजर हो जाते हैं, जो दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, वो हमेशा अक्सर हर्ट होते हैं। लेकिन जो अपनी प्रायोरिटीज और बाउंड्रीज समझते हैं कि मुझे इतना देना है और इससे ज्यादा नहीं करना है, वही लाइफ में खुश रहते हैं। स्मार्ट लोग खुश रहते हैं। आप अक्सर देखो ना कि जितने भी लोग स्मार्ट हैं वही लोग आपको दिख रहा होगा कि मस्त शादी वादी करके अपनी लाइफ में सब एकदम सेट है। कई बार आपने खुद अपने लाइफ में देखा होगा, अगर आपकी जिंदगी में थर्ड पार्टी होगी, आपने अक्सर देखा होगा थर्ड पार्टी चतुर चालाक है, अक्सर देखा होगा। थर्ड पार्टी का इतना दिमाग चल रहा है, इतना ज्यादा खतरनाक लेवल का दिमाग वो लोग चला रहे हैं, चाणक्य नीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर फिर भी आपके पार्टनर को वही पसंद आएंगे। आपके पार्टनर उसी की बात सुन रहे हैं, उसी के हिसाब से चल रहे हैं, बकायदा उनके पपेट बन गए या उनकी पपेट बन गई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो स्मार्ट है, उनको दुनियादारी आती है, उनको पता है कि कैसे किसी को नचाना है, कैसे किसी को घुमाना है। बट आप उतने स्मार्ट नहीं, आप उतने स्मार्ट नहीं हो। आप भोले बनकर ये सोचते हो कि एक पति या पत्नी की तरह सामने वाले को प्लीज करने से आपको बेनिफिट हो जाएगा। और यहाँ पर अब आपको सेक्सटाइल और ट्राइन का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपके अंदर वो चेंजेस आ चुके हैं जहां पर आप अपना जेंडर बदल रहे हो। अब आई एम नॉट सेइंग कि जेंडर यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में अपना जेंडर बदल रहे हो। जेंडर बदल मतलब स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री का फॉर्म ले रहे हो, नहीं। जेंडर बदलने का मतलब एक तरीके से ये मेटाफोरिकली हम बोल रहे हैं कि आप अपने आप की एनर्जी में स्विच ला रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा सीधे हो ना, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, इट्स अ हाई टाइम कि अब मुझे थोड़ा स्मार्ट बनना होगा। दुनिया की ऐसी कम तैसी, मैं इस तरह बेवकूफ नहीं बन सकता, हमेशा नहीं बन सकती। आप कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हो जिससे लोगों ने, जिन्होंने आपको हर्ट किया, उन्हें तो सबक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब आप लोगों की साइकोलॉजी समझने लगे हो, लोगों की स्मार्टनेस को देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो कि आपको कैसे बिहेव करना है। लेकिन साथ ही आप ऐसी भी चीजें समझ रहे हो और सीख रहे हो जिससे आपका भी ग्रोथ होगा, आपका भी बेनिफिट होगा, और आप ऐसे एक्शंस ले रहे हो। करियर में बताएं अभी क्या चल रहा है और आगे क्या एक्सपेक्टेड है इन योर करियर। जो लोग करियर के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, जो लोग नहीं है वो स्किप करो, फॉरवर्ड करो, इट्स ओके। करियर के लिए आप लोगों को एक अच्छी ऑफर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आप लूज करेंगे, और ये विद इन 7 डेज में होगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जो आप अपने हाथ से गवाएंगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, जो बता रहा है कि एक अच्छा ऑफर आएगा। आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे, दिमाग बोलते हैं ना, ऐसे चलाते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। वो आइडिया होगा, वो ऑफर होगा, जो ऐसे आप सोचते रहेंगे और आप उसे जाने देंगे। आप उस ऑफर पे अप्रोच ही नहीं करेंगे, उस आइडिया पे काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी अभी करंट की स्थिति में डिजायर गोल कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ का आपको पता चल रहा है। आपको पता चल रहा है आपके ड्रीम्स और गोल्स आप अचीव करेंगे, आपकी लाइफ में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये आपको पता चल चुका है। विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हार्ट ने इतना ज्यादा बुरी तरह पेन झेला है, यानी कि रिलेशनशिप और लव के एंगल में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिससे आपको बहुत ज्यादा पेन पहुंचा है, जिससे आपको तकलीफ पहुंची है, और इसकी वजह से आप अपने काम पे फोकस करने लगे हो। वरना इतने ज्यादा आप डेडिकेटेड हो नहीं। अब अचानक से डेडिकेशन और अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी खुशियों पे, अपनी डिजायर और गोल्स पर फोकस करने लगे हो, ठीक है, या लगी हो, स्त्री पुरुष आप जो भी हैं। बट अपकमिंग इवेंट में आप करियर में कोई अच्छा ऑफर और अपॉर्चुनिटी खोने वाले हैं। उसका कारण ये होगा कि आप कहीं ना कहीं खुद को आगे लाने से डरेंगे, एक्सप्रेस करने से डरेंगे, क्योंकि चैलेंज में नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि खुद को एक्सप्रेस करने का डर रहेगा, खुद को बता नहीं पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। यानी कि आप समझ लो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में बोल नहीं पाओगे, जाके प्रिपेयर ही नहीं करोगे, खुद को सही तरीके से प्रिपरेशन के बिना ही चले जाओगे। क्या होगा, अब वहाँ पे इंटरव्यू में आपको अच्छे से पता है आपको कौन सा सवाल पूछे जाएंगे, पर आप तैयारी करेंगे ही नहीं, आप कंपनी की कोई रिसर्च ही नहीं करेंगे, बस आंखें बंद करके चले जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, और वहाँ आप फ्लॉप हो जाएगा सब चीजें। या कॉन्फिडेंटली पहले से ही कॉन्फिडेंस अपना लूज कर लेंगे, बोलेंगे नहीं यहाँ तो 4 लोग आए, मेरा तो बन नहीं सकता, इनकी सबकी डिग्री बहुत अच्छी है, मेरा क्या ही होना है, और ये सोच के मना कर देंगे। साथ ही ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो जॉब ऑलरेडी चल रही है वहां आपको कोई बड़ा औहदा दे दिया जाए या बड़ा कोई काम दे दिया जाए। लेट्स से आपको प्रोजेक्ट या किसी तरीके से प्रेजेंटेशन देने का आपको जो है ऑफर दिया जाए सीनियर्स के थ्रू कि यार ये काम तुम कर लो, ये वाली प्रोजेक्ट तुम उठा लो, या ये वाला जो क्लाइंट है ना तुम डील करो। आप
डायरेक्ट ही मना कर दोगे या आप उस क्लाइंट से डील करके खुद ही डर के मारे वापस आ जाओगे। प्रिपरेशन नहीं करोगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होगी कि प्रेप किए बिना ही अप्रोच करोगे, बिना तैयारी के घाई घाई कर लोगे कि भाई ठीक है, और वहां जब जाओगे प्रेजेंटेशन में अब ग ब ज यही करते रह जाओगे, हकलाते रह जाओगे और कुछ बोलोगे नहीं। तो दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है? पहली बात तो थ्रॉट चक्रा पे काम करना है। कहीं पे भी जाना है बिजनेस के लिए, आप जा रहे हो, इन्वेस्टर से मिल रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, पहली बात तो प्रिपरेशन करो, कंपनी की फुल रिसर्च करो, किसी क्लाइंट से मिल रहे हो उसकी पूरी डिटेल निकालो, समझने की कोशिश करो उस इंसान के बारे में, उसकी साइकोलॉजी, उसके ऊपर स्टडी करो। बिना रिसर्च, बिना स्टडी, बिना सवाल जवाब की तैयारी के कैसे जा रहे हो, प्रेजेंटेबल होकर जाओ। ये सब चीज़ें मायने रखती है। पर्सनालिटी डेवलप करो, अपने आप पर काम करो। और साथ ही थ्रॉट चक्रा अगर आपको लग रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, दो चीज़ें करो। सबसे पहले कॉन्फिडेंस की कमी है तो सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करो। सूर्य को डेली जल चढ़ाओ। दीदी बारिश में सूर्य कहाँ से लाएं? कोशिश करो भाई, ज़रूरी नहीं है 11-12 बजे तक, 12 बजे तो नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 10 बजे, 9 बजे या 11 बजे आप जल लेकर सूर्य को इमेजिन करें, सन को इमेजिन करें और जो है जल अभिषेक करें। और अगर आप किसी और धर्म के हैं तो सन का जो फोटो है वो वॉलपेपर पे, मोबाइल पे लगा लें। इतना तो कर सकते हैं। हाँ दीदी ये वाला इजी है, हाँ तो ये वाला कर लो। सन जो है फॉल कर रहा है वो वाला नहीं, कि भाई वो जो सन सूरज जा रहा है बाय बाय कर रहा है वो वाला नहीं, उगता हुआ सूरज का वॉलपेपर लगाना है, ठीक है, मोबाइल पे। इससे क्या होगा? मूड अपलिफ्ट होगा, कॉन्फिडेंट हो गए, पॉजिटिव हो गए, चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है, ट्राई करना, खुद ही समझ में आ जाएगा कि दीदी जो बोलती है वो यूं ही ब्ला ब्ला नहीं करती है। दीदी हर चीज का सेंस और लॉजिक लगाकर ही बात करती है, ठीक है। ऐसे हड़गम बड़गम या भट स्वाहा नहीं करूंगी बैठ के, ठीक है। दूसरी एनर्जी जो है, थ्रॉट चक्रा वीक हो रहा है, हकला रहे हो बात करते करते, अब जब चल रहा है, तो थ्रॉट चक्र के लिए क्या होगा? हमिंग प्रैक्टिस। ये आंखें बंद कर लो। नहीं कर रहे हैं, नहीं करना है, कोई बात नहीं। ये जो है ना, होठ बंद कर दिए, अब आवाज ये देखो, यहाँ वाइब्रेशन, लिप्स पे वाइब्रेशंस फील होंगी, ठीक है, गले में भी होंगी, ठीक है। अच्छा, आपको कुंडलिनी के बारे में कुछ मालूम है? कुंडलिनी अवेकनिंग वगैरह की स्टडीज मालूम है? लम सम हम, ये भी ट्राई कर सकते हो अगर ये आता है तो। अगर नहीं आता है स्किप दैट थिंग। अब ये मत पूछ लेना दीदी ऐसे करते हैं कुंडलिनी, वो सब छोड़ दो। तुमको जो आता है वो चीज करो, ठीक है। तुम घुसो मत। तुमको वही चीज क्यों करनी होती है जो तुम्हें नहीं आ रही होती है? मस्ती क्यों हो रही है? या तो फिर तुम खुद रिसर्च करो, फिर मेरे पीछे मत लगोगी दीदी कमेंट में बताओ। अभी दीदी कमेंट में ये सब नहीं बताने वाली, ठीक है। तो क्या करना है, हम या बी की आवाज, कान बंद कर दिया, बी की आवाज आ रही है। ये क्या होगा? थ्रॉट चक्र आपका वाइब्रेशन में आएगा। थ्रॉट चक्र वीक कब हो जाता है? जब हम बहुत सारी चीजों को सप्रेस करते हैं, हम बहुत ज्यादा पेन को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। रोने का मन होता है पर कई बार रोना नहीं आता, कि इसको सप्रेस करना बोलते हैं। बहुत सी बातें, दुख, नेगेटिव थॉट्स को हमने सप्रेस किया है, थ्रॉट चक्र ब्लॉक होने लगता है। थ्रॉट चक्र को लगता है, आपके इस चक्र के एरिया को ये लगता है मेरे साथ अन्याय होता है, अन्याय होगा, चीजें बिगड़ेंगी, लोग मुझे कभी नहीं समझेंगे, इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं अपने गले को ताला लगा लेता हूँ। तो जब आप ये प्रैक्टिस करते हो, आप उसे वाइब्रेशन दे रहे हो, आप उसे ऊर्जा दे रहे हो, आप उसे एनर्जी दे रहे हो। और फिर जब बात करते हो तो ये अब जब नहीं करते हो, फिर आप ऐसे करते हो कि भाई माई सेल्फ भारती सिंह, कौन हूं मैं? भारती सिंह। अब ये मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली आपको अपना नाम याद दिलाया, क्योंकि बुड़बक सारे के सारे पता नहीं मुझे कौन से नामों से बुला रहे हो। तो ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आपके मैंने करियर के लिए आपको गाइड कर लिया। अभी तक आपको रीडिंग अच्छी लगी, भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कंजूसी क्यों करते हो? फ्री है, उससे मुझे क्या होना है? कुछ नहीं होना है, बस मजा आ रहा है बोलने में, बस क्या ही जाता है मेरा, बोल लिया, कर लो, करना है तो, ठीक है। अभी तक मेरी वेबसाइट विजिट की कि नहीं की? www.thedivinetarot.online.com। भाई तुम लोग बहुत कुछ खो रहे हो। बहुत लोगों के बहुत ही भारी फीडबैक्स हैं, बहुत ही जबरदस्त फीडबैक्स मिले हैं मुझे। पता नहीं तुम लोग अभी तक कहाँ कौन सी धुन में बैठे हो। ट्राई करो, डेली तुम लोग चेक कर सकते हो तुम्हारा दिन कैसा जाएगा। दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइडेंस ले सकते हो। उसमें गाइडेंस पे मैंने ज्यादा काम किया हुआ है भाई। 800 पेजेस पूरे इतने भर के दिए हैं मैंने, तब जाके वो अपडेट हुआ है। समझो वो वेबसाइट पे कितना काम किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं उस पे, वेबसाइट को एंजॉय करो, उस पे फोकस गाइडेंस पे ज्यादा करो कि भाई गाइडेंस क्या मिल रही है, तुम उस चीज को समझो। एक ही चीज बार बार 50 बार मत पूछो कि अब वो अनिल मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। अगर एक ही बार में जवाब आ गया कि नहीं वो बंदा थॉटफुल है, वो सोच रहा है, तो दोबारा उसके साथ मस्ती मत करो कि अनिल मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। ये तुमको बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। डोंट डू दैट, ओके। वेबसाइट को एक इंसान की तरह यूज करो। जैसे आप समझ लो कि भारती सिंह के पास आए हो, आप भाई कैसे रीड करवा रहे हो वैसे। अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर्स मेरे को जो मिले हैं ठीक है, बट मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तो सोच रही थी वो मुझसे प्यार करता है, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद फिर ट्राई करके देखना, ठीक है। लेकिन सेम ही डे उसको पुश मत करो
ये जरूरी नहीं है, ये जबरदस्ती मत करो क्योंकि फिर खुद को बेवकूफ बना रहे हो। वेबसाइट तो अपना काम बराबर कर रहा है, कर रही है, पर तुम लोगों को बहुत चुल रहे हैं, तुम लोग जबरदस्ती उससे वो जवाब निकालने में लगे हो जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये चीजें मतलब टेक इट वेरी सीरियसली, गाइडेंस पे फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, अब बात करते हैं लव रिलेशन के ऊपर। बहुत लंबी वीडियो जाने वाली है, बहुत मेहनत होगी, बहुत बातें करूंगी मैं इस पे। अच्छी लग रही है अभी तक तो खूब मजे करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बोलना पड़ता है मेरे को, और कुछ समझ में भी नहीं आता क्या बोलूं। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए आगे क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आपके लव रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है। ओके, आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एंड इट्स नॉट दैट इजी। आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए दिख रहा है, जो आपके लिए ईजी नहीं है, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप अब अपने आप को चुनकर फ्रीडम एंजॉय करते हुए, रिस्क लेते हुए, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हुए कहीं आप रिस्क ले रहे हो। जो चीज आपके लिए ईजी नहीं थी, आपने वो करने की ठान लिया। अब आपने खुद को चुन लिया है, खुद ही से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे, वो वाला गाना सूट कर रहा है। ठीक है, सो विद 7 ऑफ सॉर्ड्स अपकमिंग इवेंट में क्या आ रहा है। ओके, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। मैं डायरेक्ट रैंडम बाय नहीं बोलूंगी, लेट्स सी कि 7 ऑफ सॉर्ड्स क्या, क्लैरिफाई कीजिए 7 ऑफ सॉर्ड्स में क्या है। ये आपकी ट्रू डीप फीलिंग्स चल रही है अब आपकी। ठीक है, अब आपकी एनर्जीज को चेक किया जा रहा है। आपकी एनर्जी मोस्ट लाइकली एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। वैसे सारी राशियां हैं, मेष से लेके मीन तक सारी राशियां इसी में ही कंसिडर करनी है। हाईलाइट जो होती है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब 3 चीज जो मैंने आप लोगों से रीडिंग करते हुए नोटिस की, 3 चीज। एक तो या तो आपने कोई क्रंचीज पहन कर रखा है, क्रंचीज बोलते हैं जो आपने हाथ में पहन कर रखा है, जो मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ, ये व्हाइट या ब्लैक कलर का हो सकता है। दूसरी एनर्जी जो मुझे पिक हुई है, भाई मैं दूसरी एनर्जी दिख के भी मेरे दिमाग से ऐसा ऐसे होता है कि वानिश हो जाती है कभी कभी चीजें। सो दूसरी एनर्जी जो मुझे पिक हुई है कि आपके या तो जॉ लाइन में या कहीं तो दांतों में कोई दर्द वर्द हुआ है, जिसके वजह से मुझे वो एनर्जी पिक हुई है। दांत या जॉ लाइन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ये रीडिंग आपकी। तीसरी, मुझे स्टोन्स बहुत दिख रहे हैं। अब ये स्टोन्स क्यों दिख रहे हैं, हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हो स्टोन्स के साथ, कुछ तो या स्टोन्स के साथ खेल रहे हो या स्टोन्स पहन रहे हो। पत्थर है बहुत सारे ऐसे, पता नहीं मुझे क्यों दिख रहे हैं, या तो पत्थरों पे जाकर बैठ गए हो आप, पता नहीं क्या कर रहे हो पत्थरों के साथ, तो जो भी है। एनीवे, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आपके बर्थ नंबर्स में 6, 7, 1 नंबर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। आप किसी को बेवकूफ डेफिनेटली बना रहे हो। ओह, मुझे पता था। आप किसी को सबक सिखाना चाहते हो। ठीक है, आप किसी को बहुत जबरदस्त लेसन सिखाना चाहते हो। नाउ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग जिससे सामने वाले को पता चले कि उसने किस चीज को खोया या किस इंसान को खोया, और आप कोई हल्के इंसान तो थे नहीं। अब आप सामने वाले को ये रियलाइजेशन देना चाहते हो, एंड वो आप कैसे दोगे। आप उसे अवॉइड करोगे, आप उसे इग्नोर करोगे, या आप उसके सामने ऐसे कोई एक्शन, स्टोरी, स्टेटस लगाओगे जिससे आप सामने वाले को बताओगे कि तू मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगर तू मेरे दिमाग से खेलेगी या खेलेगा, बेटा जी हम तुम पर भारी पड़ जाएंगे, हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्योंकि जब राजनीति करने पर हम आते हैं तो हम छा जाते हैं। तो आप वो वाली एनर्जी में हो कि जब आपके ऊपर अब आया, अब आप जानबूझ के किसी को इग्नोर कर रहे हो, जानबूझ के कोई मैसेजेस, कॉल्स अवॉइड कर रहे हो, या जानबूझ के ऐसे स्टोरी, स्टेटस लगा रहे हो जिससे सामने वालों की जल के राख हो जाए। आप आग ही आग बरसा रहे हो। आपकी पूरी इंटेंशन ये है। अब ऐसा नहीं है कि आपका पूरा फोकस और मोटिव ही ये है कि आप सब काम छोड़कर बस सामने वाले से रिवेंज ले रहे हो। आप अपने काम पे भी ध्यान दे रहे हो, आपने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया, लेकिन आप चाहते हो कि सामने वाले को भी अक्ल आए, या सामने वाली को भी अक्ल आए जो उसने आपके साथ किया। जो आपके साथ हुआ है वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। आपने सिर्फ इक्वल गिव एंड टेक की डिमांड की थी, आपने सिर्फ एक सच्चे मन से किसी इंसान से कनेक्टिविटी बनाई थी, प्यार बनाया था, पर उस इंसान ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपने उस इंसान के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से आपने उसकी मदद की है, फाइनेंशियली, बट सामने वाले ने आपका बहुत फायदा उठाया, और इसीलिए अब आप उसकी बैंड बजाना चाहते हो। आपको ऐसा है कि बेटा जी हर बार सहके लेने वाले इंसान नहीं है, हम कभी कभी रिएक्ट भी करते हैं। और जब आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो मनी मन आप जानबूझ के उस इंसान को कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हो जिससे आपको लग रहा है कि उस इंसान को होना चाहिए, कर्मा मिलना चाहिए। ठीक है, सो यस, यू आर मेकिंग सम मूव और एक्शन जिससे सामने वाले को अक्ल आए। होता तो है यार, पेन किसी को नहीं, कैसे कैसे नहीं हो। यूनिवर्स मुझे मैसेज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। अभी रीडिंग है और बड़ी है, अभी अभी गिव अप नहीं करना है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यूनिवर्स आपको बोल रहा है माफ करो और आगे बढ़ो, पर आप माफ नहीं कर पा रहे, आप किसी को माफ कर नहीं पा रहे। आप किसी के लिए ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको लग रहा है कि हर बार मैं ही क्यों माफ करूं, हर बार मैंने ठेका लिया है सामने वालों का, हर बार मैं जो है सबको बैठ के प्यार के लड्डू बांटू और सामने वाले मुझे कड़वे करेले खिलाएं। ऐसे तो नहीं चलेगा। यूनिवर्स और बताएं क्या एक्सपेक्टेड है आगे।
इन योर नेक्स्ट 7 days आप फ्लो के साथ तो चल रहे हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आप बिल्कुल टेंशन में हो, स्ट्रेस्ड हो, नहीं, आपके मूड में एक बड़ा स्विच है, आप बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। मूड में स्विच का मतलब क्या है? मूड में स्विच का मतलब ये हो गया कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, आप खुश रह रहे हैं, आप हैप्पी रह रहे हैं, आप किसी से ज्यादा कंसर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या आपका ध्यान दूसरों पे नहीं है? नहीं है। आप क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी में बता रहे हो कि नेक्स्ट 7 days आपका फोकस रहेगा कि पास्ट वालों ने जो किया, ये दोस्त थे, परिवार वाले थे या जो भी थे, क्या उनको सबक मिला, क्या उनको अक्ल आई, क्या उनको आपकी वैल्यू समझ में आई, आपका ये फोकस है। आप कहीं ना कहीं ऐसा एक्टिविटी या मूव जरूर करेंगे जिससे लोगों को आपके वैल्यू समझ में आए। मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे स्टेप ले रहे हो, इस बार आप फूक फूक कर कदम रख रहे हो, आप जल्दबाजी नहीं करोगे। नेक्स्ट 7 days में आप जल्दी जल्दी भाग नहीं रहे हो कि अरे मुझे जल्दी जल्दी अचीव करना है, जल्दी जल्दी सामने वाले को लेसन सिखाने, नहीं, आप पेशेंसली एक किंग या क्वीन की तरह एकदम स्टाइल से बैठे हुए और आप वेट एंड वॉच की मूव में हो। अब बोल रहे बेटा जी अभी तक तेरी गर्दन नहीं टूटी, रुक, अभी अभी तो रुको जरा, इससे भी बुरा वाला आपका मूड शुरू हो चुका है कि इससे भी बुरा, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, अभी तो मैंने सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ी है, अब तो तुम देखो। जैसे कि आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ना सामने वाले की जितनी हो सकती है उतनी बैंड बजा सकते हो, उतना उसकी हालत खराब कर सकते हो, बट आप ऐसे हो कि स्लोली स्लोली, जो होता है ना स्लो पॉइजन, आप स्लो पॉइजन का काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऐसा ऐसा क्या दिमाग में चल रहा है? खतरनाक हो जो भी हो, पर अपने आप से फोकस मत गवाना, मेक श्योर करना कि खुद पर पूरा फोकस हो आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव ब्रेक थ्रू, कुछ रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है और नेक्स्ट 7 days में और रियलाइजेशन होगी, खुद की बहुत ज्यादा आप वैल्यू करना शुरू करेंगे, खुद को बहुत ज्यादा कंसिडर करेंगे, खुद को स्ट्रांग फील करेंगे। आपको नेक्स्ट 7 days में फील होगा कि आपसे स्ट्रांग कोई नहीं है, आपसे ज्यादा मजबूत कोई पैदा ही नहीं हुआ है, आप अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन पे फील करेंगे, ठीक है। आपको फील होगा कि आप एक पावरफुल पोजीशन पर हैं, आप पहले जैसी आपकी जिंदगी नहीं है जैसे आपकी पहले थी, लोग आपको हल्के में ले रहे थे, अब वैसा हाल नहीं है। अब आपको लगेगा कि आप लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं या आप अपनी लाइफ में एक पावरफुल इंसान है जिसको हल्के में कोई भी नहीं ले सकता, किसी को भी आप ये पावर नहीं देना चाहेंगे। यानी कि होता है ना कि अब तक बस बहुत हो गया, लोगों ने मजे ले लिए, अब मैं किसी को ये मौका दूंगा ही नहीं, भले कितने लोगों ने मुझे हल्के में लिया है, बट अब मैं सबको सबक सिखाऊंगा। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है। 3 of Pentacles with 6 of Swords and Knight of Cups। जिसने आपका दिल दुखाया उसको सबक तो मिलने वाला है और वही इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाएगा भी या गिड़गिड़ाएगी भी। इस इंसान को यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन जरूर बन रही है कि जिस इंसान ने आपको खोया है, जिस इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाई, चोट पहुंचाई, यही व्यक्ति, यही स्त्री पुरुष आपके सामने जरूर कन्फेशन देंगे, आपको वो लव देंगे जो आप डिजर्व करते हो, आप वो रिसीव करोगे जो आप डिजर्व करते हो। आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे सिचुएशंस हुई हैं, बट अब सिचुएशन आपके फेवर में वर्क करेगी। यूनिवर्स आपकी सेल्फ ग्रो, आपकी अबंडेंस ला रहा है, बिकॉज 6 of Wands अगेन ग्रोथ का कारक है। 3 of Pentacles टीम वर्क को रिप्रेजेंट करता है। नाइट ऑफ कप्स एक प्रपोजल, लव ऑफर आता हुआ दिखा रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की, अब देख लेते हैं कि भाई अब इस कार्ड्स को मैं दोबारा से अंदर डाल रही हूँ और रीशफल कर रही हूँ ताकि आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को हम पिक कर सकें, ठीक है। तो सारे कार्ड्स को मैं अब रीशफल मोड पे डालूंगी। मैं चाहती तो इसी को कंटिन्यू करती मैं, पर चाहती हूँ कि जितने ज्यादा हो सके हमारे पास कार्ड्स निकले। आज ऑलरेडी मैंने 4 डेक्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, उस इंसान के मन में क्या चल रहा है और अगले 7 दिन उस इंसान की स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या है, क्या एक्शन होंगी, क्या फीलिंग्स होंगी। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि हम अब लव की कोई रीडिंग कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ऐसी रीडिंग चल रही है जिसमें एक रिवेंज गेम शुरू हो चुका है और जहां पर ऐसा होता है ना, चेक और मेट वाला गेम शुरू हो गया कि अब चेक और मेट वाली सिचुएशन है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे उस इंसान के इंटेंशंस, उनके थॉट्स अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नॉट बिकॉज यू लव दिस पर्सन, बिकॉज अब आप सामने वाले की मूवमेंट जानना चाहते हो कि उसको फर्क पड़ भी रहा है या नहीं, आप जो भी कर रहे हो उसका फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नुकसान तो नहीं हो रहा है, उस इंसान को क्या फील हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए करंट एंड अपकमिंग इवेंट्स, इस इंसान की फीलिंग्स बताए, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ये स्त्री पुरुष जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान की फीलिंग्स, थॉट्स मुझे बताएं। सो करंट एनर्जीज पहले हम लोग देख रहे हैं। द डेविल की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, वी हैव 5 of Wands एंड डेथ का कार्ड। ये पर्सन ऑब्सेस तो है आपको लेकर, डेविल की एनर्जी ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये व्यक्ति आपके बारे में जितना हो सके उतना नेगेटिव सोच रहे हैं या सोच रही हैं। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचा है और उसका कारण ऐसा नहीं है कि ये अचानक से खुद ही आपको लेकर नेगेटिव होए, कोई है जो इनको भड़काता है आपके खिलाफ। बस इस गुत्थी को सॉल्व करना है। ये कौन है? यूनिवर्स मुझे बताएं, डेविल की एनर्जी भी है, पीठ पीछे कौन बात कर रहा है इनके, मेरे व्यूवर्स के अगेंस्ट पीठ पीछे कोई है जो इनका ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है, कोई है जो बहुत मस्त कोशिश कर रहा है या कर रही है और उसे बड़ा मजा आ रहा है आप दोनों के बीच में फूट डालने में।
कोई एयर साइन है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, कोई एयर साइन है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, जिस इंसान को आपका कुछ मालूम ही नहीं, आप दोनों की कोई कहानी जानते ही नहीं, पर वो बिना वजह जबरदस्ती की टिप्पणी दे रहे हैं इन आप दोनों के बीच की कहानी में। इनके कोई दोस्त हो सकते हैं या इनका कोई लाइक हो सकता है कि फैमिली का कोई पर्सन है। इस इंसान को आपको लेकर कोई अश्योरिटी नहीं है, तो इसी वजह से वो जबरदस्ती की टिप्पणी आपको लेकर दे रहे हैं कि सुनना ऐसा है, वो ऐसी बंदी है, वो ऐसा बंदा है, वो आपके कैरेक्टर को आप पर उंगली उठा रहे हैं, वो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं कि बेटा तुम ना लाइक बहुत सही इंसान हो, वो मेरे को चुड़ैल लग रही है या वो मेरे को जो है दानव लग रहा है। आपको लेकर जज किया जा रहा है और ये बंदा ऐसा दिखा रहा है या ये बंदी ऐसे दिखा रही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट द फैक्ट इज इस इंसान को फर्क पड़ रहा है। ये इंसान दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहा है कि ओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरों की नहीं सुनता, दूसरे लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट नहीं दूसरे लोग इनके लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से इनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं आपको लेकर। पिछले कुछ टाइम में नेगेटिव करने के लिए, इनके दिमाग में फिट करने के लिए बहुत बातें की गई हैं, इनका दिमाग ब्रेन वॉश किया गया है। ठीक है, देखो आज तक की रीडिंग में अगर आप लोग मेरे को बोलोगे ना दीदी ये तो बहुत ऐसे आपने नॉर्मल बोली, मेरी कितनी रीडिंग्स निकालो, मैंने कब बोला है ब्रेन वॉश के बारे में? कभी नहीं बोला है। इस बार मैंने फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ कि तुम्हारे बंदे या बंदी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बहुत टाइम से हो रहा है ये, कुछ टाइम से स्पेशली नेक्स्ट लास्ट 2 वीक से हो रहा है ये। कोई 2 हफ्तों से आपके पार्टनर को दिमाग दे रहा है या दिमाग दे रही है कि बेटा ये जो बंदा या बंदी जिससे तुम डील कर रहे हो ना, ये मुझे सही नहीं लग रहे, ये इंसान मुझे सही नहीं लग रहा। उनकी पर्सपेक्टिव और उनकी ओपिनियन इनके लिए इतनी बड़ी हो जा रही है कि ये इंसान आपको सैक्रिफाइस करने पे लगे हुए हैं पिछले कुछ टाइम से, और ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। और इस इंसान को जेलसी है, मोस्ट लाइकली इनके दोस्त हैं या इनके फैमिली के कोई लोग हैं। ठीक है, मोस्टली तो फर्स्ट प्रायोरिटी में दोस्त को ही कहूंगी, कोई दोस्त है इनका। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, ये कोई एयर साइन है एंड जिनके बर्थ नंबर्स में 2 बहुत स्ट्रांगली हो सकता है आता है कि बर्थ नंबर में 2 वगैरह आता हो। ये टॉरस राशि के भी हो सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली आपके लिए ओपिनियन बना रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तुम जो है ना भाई संभल जाओ। कोई है जो इनको जबरदस्ती का ज्ञान दे दे के इनका दिमाग खराब कर रहा है, और आपके पार्टनर इतने बेवकूफ हैं कि आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर ये उनकी बातों में फुली इन्फ्लुएंस्ड हैं, पूरी तरह से ये उस इंसान की बातों में आ चुके हैं, आ चुकी है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पेशेंस रख के बैठे हैं, आपको समझदार मानते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट मानते हैं, बट अभी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि मुझे इसको इमोशनली नहीं एक्सप्रेस करना है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। मैंने एक्सप्रेस कर दिया, मैंने ये बोल दिया तो मैं मौका खवा दूंगा। वो चेकमेट वाला गेम नहीं है, मैंने कहा ना चेस, मैं हार जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा अगर मैंने इस समय अपनी कोई बात रख दी या अपना एक्शन दिखा दिया कि हाँ मैं तो छटपटा रहा हूँ, मैं तो मरा जा रहा हूँ तुझे देखने के लिए, या तेरे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, या तेरे बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, ये दिखा दिया अगर मैंने तड़प, तो ये सामने वाला मेरा फायदा उठा लेगा। तो बहुत दिमाग से समझ कर आपके पार्टनर ऐसे है कि ओके ओके तो तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रहे हो, ओके लेट मी गेस, मुझे अभी ये नहीं करना चाहिए, मुझे अभी, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग चला रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत चाणक्य नीति कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर मकर राशि के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड फायर साइन एरिस लियो साजिटेरियस भी हो सकते हैं। ये देखो मैंने जैसे कि कहा साइन मेष से लेकर मीन सारी वैलिड है, जस्ट हाईलाइटेड साइन है मैंने वो बताया। अच्छा, एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी भी खुद भी ये हो सकते हैं। बर्थ नंबर्स में जो स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, नंबर 13, नंबर 15, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 5, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। बर्थ मंथ में मुझे सितंबर दिसंबर का मंथ और जुलाई का मंथ और मार्च का मंथ ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, अप्रैल भी हो सकता है। ओके, तो ये मंथ ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति का माइंडसेट बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से और लोगों की बातों में आने की वजह से, इन्होंने पता है क्या किया है ना, इन्होंने आपके बारे में किसी से बात करी, किसी को बताया है कि एक होता है ना कि जैसे दोस्तों में बड़बोलापन हो जाना कि यू नो दिस पर्सन, अरे ये बंदी तो इतनी कमाल है, ये बंदा तो मेरा कमाल का है, और इनका यही ज्यादा बोलना ही सामने वालों को जलसी फील करा चुका है, और उन्होंने इसी की वजह से इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है कि यार तुझे समझ लेना चाहिए, डोंट यू थिंक वो बंदा बंदी सीरियस हो रही है, या तुझे नहीं लगता कि वो घर में ऐसे कलेश कर रहे हैं, तुझे नहीं लगता कि वो इंसान तुम्हें जज कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तू बहुत ज्यादा उसके कंट्रोल में नहीं लग रहा है या कंट्रोल में नहीं लग रही। कोई उनको है जो बहुत ज्यादा चाणक्य बनाने में लगा हुआ है। बड़ा मजा आता है लोगों को ये फूट डालने में। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा करते कैसे। मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मैं कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ कनेक्शन में कंफ्यूज होती हूँ ना, मेरे फ्रेंड्स जब मुझे अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं ना, तो मैं सुनती जरूर हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं सुनती, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, पर राइट और रॉन्ग का डिसीजन मैं हमेशा अपने हाथ में लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस इंसान को वो नहीं पता जो मुझे पता है, जो पर्सपेक्टिव मैं जानती हूँ किसी इंसान का वो नहीं जानते, उनको नहीं पता। तो मैं अपने लिए क्या करती हूँ, मैं एनालिसिस के लिए किसी से जबरदस्ती का ज्ञान नहीं ले रही होती हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे लिए कंसर्न है, वो मेरे साइड ही लेंगे,
ऑब्वियस है ना, आपको कभी लगेगा आपके दोस्त आपको बोलेंगे नहीं नहीं तू ही हरामी होगी, तू ही कमी नहीं होगी, तू ही हलकट होगा आदमी, भाई तूने ही गलत किया होगा? नहीं, तुम्हारे बंदे, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कभी कुछ गलत बोलेंगे ही नहीं, वो हमेशा बोलेंगे अच्छा उसने किया, क्योंकि वो तुम्हारे साइड की स्टोरी सुन रहे हैं। वो ये सुन रहे हैं कि तुमने उनको बताया कि यार इस इंसान ने ना मुझसे झूठ बोला, तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे यार वो कमीनी है, होगा। तो मैं ना हमेशा कभी भी अपने दोस्तों की बातों में जल्दी नहीं आती। अगर आप भी ये कर रहे हो ना तो जल्दी आना नहीं। मैं नहीं कह रही दोस्त हमारे गुंडे हैं, बेकार हैं, भाई ये तो हलकट है, नहीं, दोस्त हमारे अच्छे हैं, हमारे अच्छा चाहते हैं, पर वो ऑब्वियसली तुम्हारे साइड की स्टोरी सुन रहे हैं। वो तुम्हें जानते हैं, वो उस इंसान को नहीं जानते। तो वो उनकी जो टिप्पणी या ओपिनियंस आते हैं वो जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो मैंने तो कई बार ऐसे ऐसे चीजों में ओपिनियंस लिए ही नहीं है उन लोगों के। हाँ, अगर मुझे लगता है लेट्स से करियर में कोई बहुत बड़ा अंबानी है और वो अंबानी किसी रीजन से है, तो मैं उसे करियर के ओपिनियन जरूर ले सकती हूँ कि यार तुम क्या गाइड करोगे या गाइड करोगे। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप का ज्ञान जबरदस्ती का पेल रहे होते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार क्यों पेल रहे हो, किसने मांगा? पर मैं सुन लेती हूँ। आई एम द पर्सन जो एकदम से रूड नहीं हो जाएगी कि ए चल मुझे ज्ञान मत दे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैं ये करूंगी, बट मैं नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे लिए दूसरों की ओपिनियन से ज्यादा मेरा सेल्फ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। जब मुझे कंफ्यूजन होती है, मैं अकेले बैठती हूँ, अपने आप से बात करती हूँ, अपने आप से डिस्कस करती हूँ, अपने लिए बहुत ज्यादा सोचती हूँ, उसके बाद डिसीजन पर आती हूँ, क्लैरिटी में आती हूँ, मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं ध्यान में बैठती हूँ, मैं फिर डिसीजन पे आती हूँ। सोचे समझे बिना कुछ भी बहमे बहमे करके नहीं कर देती मैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को भी गाइड करती हूँ। इफ इवन आप टैरो रीडिंग्स भी देखते हो तो आप लोग ऐसे हो जाते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो बहुत ज्यादा कि भाई दीदी ने बोला है लड़ना है सामने वाले से। अरे दीदी को क्या मालूम कि तुम्हारे अंदर की कहानी में क्या हो। नहीं दीदी आप तो ज्ञानी हो। मैं यार लाखों लोगों के लिए रीड कर रही हूँ। अब हर इंसान, हर मर्द या हर औरत, जरूरी नहीं है ना कि वो प्लेयर ही हो सकता है तुम्हारा वाला सही था, हो सकता है तुम्हारी वाली सही हो। दीदी फिर पहचाने कैसे? करना भाई, वेबसाइट पे विजिट कर, मैंने तेरे लिए वेबसाइट बना ली, और तुझे क्या चाहिए? तुमको जबरदस्ती बस मुझे ब्लेम करना होता है, दीदी गरीब लोगों का तो सोचती नहीं। अब जब मैंने सबका सोचा है, मैंने सबको एक आटे में रख दिया है, तो तुम्हें मेहनत करनी ही नहीं। वेबसाइट पे कौन जाए, दीदी कौन सी वेबसाइट, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अरे भाई सामने देखो, स्क्रीन पे लिखी दिख रही है, ठीक है, वीडियो के एंड में भी दिखती है। वीडियो के एंड में मेरा फोटो दिखता है ना, उस पर क्लिक करो, सामने से तुम्हें वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कितनी मेहनत करनी है तुम्हें, इतना ईजी है। मोबाइल पे यूज करो, लैपटॉप पे यूज करो, कहीं पे भी यूज करो, ट्राई करके देखो यार। अपने इनर इंट्यूशन को हल्के में मत लिया करो, ठीक है। बात करते हैं दोबारा तुम्हारे पार्टनर की। बहुत लंबा खिंच जाता है ना कभी कभी मेरी रीडिंग, एक एक घंटा लंबी हो जाती है, और मैं खुद सोचती हूँ मैंने एक घंटा क्या बात की होगी। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं आपके पार्टनर की। पार्टनर की एनर्जी में ऐसा जरूर दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, पर कितने दिन करेंगे कंट्रोल? इस इंसान के मन में आपके लिए प्रेम बहुत सारा है, बहुत ज्यादा लव डेवलप्ड हो रहा है, पर ये खुद को चुन रहे हैं। खुद को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि इनको लग रहा है आप इन्हें हर्ट करेंगे। आप इन्हें हर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि इन्होंने अब तक सिर्फ स्मार्ट लोगों से मुकाबला किया या मुलाकात की। इन्होंने जितने लोगों को देखा है, इनके आसपास लोग चाणक्य हैं, इनका फायदा उठाते हैं। एक होता है ना कि जब कोई इनके साथ बहुत अच्छा कर रहा होता है, इन्हें लगता है इतना अच्छा क्यों कर सकते हैं, इतना अच्छा कोई नहीं करता है, कोई कर रहा है तो इसका कोई मतलब है। ये इंसान मुझे अगर 10 रुपए खिला रहा है, कहीं मेरी किडनी न ले जाए भाई। 10 रुपए का खाना खिला के ये मेरी किडनी चोरी कर लेगा। इनका वो माइंडसेट है, ठीक है। तो ये अपने आप को पसंद कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकता है, पाइसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? आप लोग दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। और ये खुद को बिना वजह डिफेंड कर रहे हैं, जिसका कोई रीजन नहीं है। आप चाहते ही नहीं कि व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करे, पर जबरदस्ती डिफेंड करे। और डिफेंड करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये तरीका क्या है डिफेंड करने का? तरीका इनका बहुत ही बेकार सा तरीका है, वो है बात ही मत करो, कन्वर्सेशंस को इग्नोर करो, कन्फेशन लो ही नहीं, या जो इंसान मुझे वो दिन बोल रहा है ना मैं उसको रात बोल दूं। इनका ये तरीका है, बात करके सॉर्ट आउट करना नहीं है, बात समझनी नहीं है, सुननी नहीं है, सीधा अपने माइंड में हाँ मेरे फलाना उन दोस्तों ने मेरे को बोला था, भाई ये बंदी मेरी किडनी लेके भागेगी, ये बंदा ना कुछ लेने वाला है। ये दिमाग उनका चल रहा है, क्योंकि लाइफ में पास्ट में बहुत लंबे टाइम से यही सिचुएशन चली है। तो जब सच्चा प्यार हो जा रहा है तो उस प्यार पे भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। अब आप लोग दोनों के बीच में मेड फॉर ईच अदर वाला कपल वाली जोड़ी है, पर कहीं ना कहीं क्या सिचुएशन आ रही है, सामने वाला समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। सामने वाले ने पहले ही टिप्पणी बना ली कि हाँ ये तो कुछ गलती करेगा या गलती करेगी, मैं रात को सो जाऊंगा, सुबह मेरी तिजोरी खाली मिलेगी। हाँ भाई तू बहुत बड़ा अंबानी है, तू करोड़पति है, तू अरबपति है, तेरा सारा पैसा गायब कर देंगे हम रात को। पता नहीं क्या ही दिमाग चला रहे हैं आपके बंदे या बंदी, अलग ही लेवल का इनका चल रहा है, ठीक है। तो ये दूसरों से इन्फ्लुएंस बहुत हो रहे हैं, दूसरों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बहुत से लोग इसमें इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और अजीब बात ये है, मजे की बात ये है कि सब इनके साइड से हो रहा है, बट इनको क्या लग रहा है, जब बात आपकी हो रही है या आप बात भी कर रहे हो, सामने वाले से आपको क्या बोल रहे हैं, यार तुझे किसी ने भड़का दिया है। ऐसे मन नहीं करते कि अब इसको गरम गरम हाथों का एक बड़ा वाला चपेट मार दिया जाए कि इधर आ तू इधर आ, तेरे को मेरे को भड़काया है या तुझे भड़काया है, तू इधर आ। तो वो
अलग ही चल रहा है। मैनिपुलेशन आप समझो इस चीज को, स्मार्टनेस समझो, और आप यही चाहते हो कि इस इंसान को अब रियलाइजेशन हो कि हो क्या रहा है इसके सराउंडिंग्स में, और अब आप बात करके सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते। आपने ये बहुत ट्राई करके देखा, अब आपको लग रहा है बात नहीं करूंगी, मैं बात नहीं करूंगा। अब इस इंसान को लाइव डेमो दिया जाएगा, लाइव तरीके से समझाया जाएगा, और अब आप उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो। डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, बट अजीब बात देखो, इन्हें लगता है आप बदल गए। OMG, ये कैसे हुआ? हे भगवान, लोग कहाँ से आते हैं? इनका माइंडसेट ऐसा है ना कि ये इंसान बदल गया, बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बदले आप नहीं हो, बदले ये है। चेंजेस इनमें आए, भावनाएं इनकी बदल गई। अचानक से ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला इंसान सडनली ऐसा हो गया कि डोरमैट की तरह, सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा है या कर रही है, और इनको लगता है कि ये नहीं बदले, इन्हें लगता है आप बदल गए क्योंकि आपने प्यार देना कम कर दिया। अरे एक इंसान कितनी इज्जत अपनी नीचे करवाएगा, कितना खुद को डिसरिस्पेक्ट करवाएगा, एक टाइम तक ही करवाएगा ना, इंसल्ट करवाएगा। जब देखेगा कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा है, स्टैंड ही नहीं ले रही है, ये मेरे को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा है, प्रोटेक्ट ही नहीं कर रही, मैं ही दिए जा रहा हूँ, मैं ही दिए जा रहा हूँ, इस इंसान से प्यार किए जा रहा हूँ या किए जा रही हूँ, पर सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही है ये वैल्यू, तो इंसान बदल ही जाएगा ना। अब जब आप स्विच कर गए हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट कर रहे हो, तो इन्हें लग रहा है अच्छा ये बदल गई या ये बदल गया, बट द फैक्ट इज अब आप इनको ये बताना चाहते हो कि मैं नहीं भाई, तू बदला है या तू बदली है, तेरा गेम चेंज हो गया है, तू जो कस्में वादे करता था या करती थी ना, वो चेंज हो गया। तू शुरू में ही बोल देता या बोल देती तो क्लियर था भाई, या तो आपकी शादी हुई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, जो भी अफेयर है या जो भी डेटिंग वेटिंग का गेम है, न्यू पर्सन है, पुराना पर्सन है, या जो भी है आपके साथ, इस इंसान के साथ आप यही बोलने की समझाने की कोशिश कर रहे हो कि चेंज तू हुआ है या चेंज तू हुई है, मैं नहीं हुआ। बट सामने वाला समझने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपने कोशिशें बहुत की इस इंसान को देख, इसका समझाने की। अब आपको रेड फ्लैग्स इतने दिखने लग गए ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या इस बेवकूफ को या इस गुड़बक को क्या समझाऊं, क्योंकि इस इंसान ने समझना ही नहीं है। और इसलिए अब आपको लग रही है चिड़, आप भी बोल रहे हो कि खत्म करो इस रिश्ते को, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा इंसान, बेवकूफ कहीं का, बेवकूफ कहीं की, बस बैठ के इसके पीछे पीछे भागू मैं। सही हो, आप सही जा रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स, मुझे पता है नेक्स्ट 7 डेज में इनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज गाइड करें। द चैरियट, 7 ऑफ कप्स, अंग्रेजों की तरह बात नहीं, द वर्ल्ड, हीरोपेंट, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट 7 डेज में इनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी? भाई थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, ये बंदा या बंदी कोई फिलहाल एक्शन नहीं ले रहे। अरे दीदी, हर दिन, हर 7 दिन में आप यही बोलते हो। हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं पागल हूँ, मैं पता नहीं क्यों ये कर रही होती हूँ कि मैं तुम्हारे बंदे का तुम्हें एक्शन ही नहीं देना चाहती, मुझे बड़ी मस्ती आ रही है। बिना वजह का मुझे दोष देना होता है, क्योंकि कमेंट में तुम लोग मेरे ऊपर चढ़े रहते हो। मैं तो बंदे बंदी से तो कुछ बोल नहीं रहे, मुझे ही बस मुझ पे सारी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है इन लोगों को। तुम्हारा बंदा ऑलरेडी क्या हो रहा है ना, प्लेयर पर्सनालिटी है, ठीक है। ये कोई प्लेयर पर्सन है, ये अपने आटे में ना बहुत सारे ऑप्शंस रखना चाहता था, ठीक है, या ऑप्शन रखना चाहते थे। ये इंसान को चित भी मेरी, पद भी मेरी, ठीक है। ये कोई पर्सन हो सकता है कि भाई एक साथ 2 लोगों को डेट कर रहा है या डेट कर रही है, और इस इंसान को ना किसी एक सही पर्सन के साथ जेन्युइनली रहना, एक के साथ वादा निभाना, एक के साथ जेन्युइन साथ रहना, ये संभव नहीं। इनको पॉलिटिक्स करनी है। अब जरूरी नहीं कि पॉलिटिक्स लव एंगल में हो सकता है ये पॉलिटिक्स अपने करियर को लेकर कर रहे हैं, हो सकता है ये अपने फैमिली के साथ भी और आपके साथ भी निभाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक राजनीति इनके अंदर दिखाई दे रही है पिछले कुछ टाइम से। डिस्ट्रैक्टेड है इस पर्सन को, कोई क्लैरिटी ही नहीं है, बट आपको लेकर भी अब इनके मन में ना और 7 दिन में कंफ्यूजन बढ़ेगी। ये कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पाएंगे मुझे करना क्या है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। इन्हें एक पल लगेगा कि उन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, पर अगले पल उन्हें लगेगा कि ये रिस्क में क्यों, कहीं मैं पछताने न लग जाऊं। इनको क्लैरिटी नहीं समझ में आएगी। एक पल इन्हें मैडली बैडली, ये करंट एनर्जी है जो मैडली बैडली इन्हें लगेगा मुझे इस इंसान के साथ दोबारा नई शुरुआत करनी है, बिकॉज इस इंसान से मुझे एक पॉजिटिव ऊर्जा एनर्जी मिलती है, मुझे इस इंसान से सुकून मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, मैं इस इंसान की वजह से हंस सकता हूँ, मुस्कुरा सकती हूँ। बट शुड आई, मुझे जाना चाहिए, डिस्ट्रैक्टेड है, कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये अपना डिसीजन उठा नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपसे उनको फायर और एनर्जी मिलती है, आपसे उन्हें मजा आता है, आपके साथ खुश रह पाते हैं, रह पाती हैं, आप उनको एनलाइटन कर पाते हो, आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा हीलिंग या बहुत ज्यादा एक ऊर्जा आ जाती है जिससे वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाती है, ठीक है। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, किसी तरीके से आप उनको हेल्प कर रहे हो, आप उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाते हो। बट बिकॉज ऑफ यू, पिछले कुछ टाइम से जब आपने ध्यान देना बंद कर दिया है या आपकी एक्टिविटीज में चेंज आ चुका है, ये अकेलापन महसूस कर रहे हो, और अगले 7 दिन ये और लोनली फील करेंगे, क्योंकि अब इनको आपका साथ, आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। तो इन्हें लगेगा कि इन्हें जिंदगी में समझने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, शायद इनको कभी प्यार मिलना ही नहीं था, या शायद कभी कोई इनको वैल्यू करेगा ही नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है अगले 7 दिन, जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा
क्या ये अपनी भावनाओं को समझ पाएंगे, कि अपने आप को वैल्यू कर पाएंगे? अगले 7 दिन में सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि क्या ये अपनी मैनिपुलेशन को बंद करके सच बात करेंगे, सच बोलेंगे? क्या ये सच बोल पाएंगे या सच बोल पाएंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए, ठीक है? क्योंकि इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? डिसीजन मेकिंग। ये आपको लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे, सच नहीं बोल पा रहे या सच नहीं बोल पा रही, खुद को बदल ही नहीं पा रहे। पर इनको आपकी जरूरत बहुत है, इनको आपकी जरूरत है। ये आपको ना कमिट करना चाहते हैं, ना आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ना आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट इनको आपकी जरूरत है। ये आपको दूर जाते हुए देख रहे हो और इनको छटपटाहट हो रही है। ये स्त्री पुरुष बहुत बैडली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस चीज से कि यार आप डिस्टेंस क्यों ले रहे हो, आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, सडनली आप क्यों बदल गए इतने ज्यादा, क्यों आपकी एनर्जी में इतना स्विच आ गया है, क्यों आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप उन्हें प्यार क्यों नहीं दे रहे, पहले आप उनकी इतनी केयर करते थे। आप दोस्त बनकर तो रह सकते हो, आप फॉर्मल तो रह सकते हो, आप उनके साथ एडजस्ट तो कर सकते हो, बट आप क्यों नहीं कर रहे? बट आपके लिए ऐसा हो गया कि नहीं यार अब नहीं होगा। कितनी बार अपना अपना खुद ही नुकसान कितनी बार करवाऊं, तो आपसे नहीं हो रहा। दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स, वर्ल्ड का कार्ड आया हमारे पास, वर्ल्ड की एनर्जी। इन्हें लग रहा है शायद अब सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है, चलो एंड ही कर देते हैं। ये क्या करेंगे? जब इन्हें बहुत परेशानी हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, ये लोनली फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, जब इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तड़प बढ़ रही है, इन्हें आपकी जरूरत है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये डायरेक्शन सीधी पकड़ने की जगह यू टर्न ले रहे हैं कि नहीं मुझे एंड ही समझना है इस कनेक्शन को। ये एंड कर रहे हैं इस कनेक्शन को। क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि यही सही है, यही सही होना, यही सही होगा। इन्हें लग रहा है कि इन्हें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें आप समझ नहीं रहे हो, आप इनकी बात नहीं समझ पा रहे हो, आप इन्हें वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। ये आपसे जो चाहते हैं वो आप सुन ही नहीं रहे हो, आप उनकी बातों को अनसुना कर रहे हो। इस वक्त इनके दिमाग में बहुत ज्यादा शोर है, इनकी इरिटेशन हो रही है, आपके लिए फैसला करने में दिक्कत हो रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी करंट एनर्जी या नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी। अभी है रीडिंग में, बीच में एस्ट्रो कार्ड्स निकाल रही हूँ, मुझे ध्यान गया तो मैंने देखिए। So we have Pallas Athena and Square Semi Square. ओके। ये व्यक्ति की ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में, और स्ट्रेस बढ़ेगा इनका, बहुत टेंशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको ले लेके बहुत सोचेंगे। क्यों हुआ, आपने क्यों इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपने क्यों कम बात करना शुरू कर दिया, क्यों अब आप उनको पहले जितना प्यार नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप उनको अनदेखा कर रहे हो, क्यों सडनली आपने उनसे मैसेज कॉल या एफर्ट डालना बंद कर दिया, सडनली आप क्यों बदल गए, आप कोशिश कर सकते थे, आपने इतना जल्दी इस कनेक्शन पे क्यों गिव अप कर लिया। बहुत सारे सवाल इनके मन को परेशान करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि ये व्यक्ति मैनिपुलेट करने से बाज नहीं आएंगे। जब भी थोड़ी बहुत भी फॉर्मल बात हो गई या थोड़ी बहुत भी अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन हुई, आपको मैनिपुलेट करने लगेंगे, बिकॉज यही एक चीज है जिसको ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि क्या ये आपको समझ पाएंगे और अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक को बंद करके एक सही स्पिरिचुअल फॉर्म में आपके सामने आएंगे। देखो, आप लोगों की रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा पंगा मुझे देखने को मिला है वो ये है कि आप बहुत स्ट्रांगली इनके ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ये आपके ट्विन फ्लेम है, ये शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट हो सकता है। बिकॉज आपके दोनों के बीच में अब प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी ये आ रही है कि स्पिरिचुअली आप लोग एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आ पा रहे हैं, अलाइन क्यों नहीं कर पा रहे हो। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसमें छल कपट या झूठ का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, कोई तरीके के माइंड गेम्स किए जा रहे हैं। और ईश्वर ऐसे कनेक्शन को कभी सपोर्ट नहीं करता, यूनिवर्स कभी ऐसे कनेक्शंस को सपोर्ट नहीं करता जब छल कपट होता है। मैं नहीं कह रही है छल कपट आपकी तरफ से हो रहा है, आप तो अभी जाके चेंज हुए हैं, आप तो अभी जाके अपने अवतार में स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये छल कपट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत सी भावनाओं में शिफ्ट आ गया है। तो जब तक आपके पार्टनर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, उनकी मैनिपुलेशन टेक्निक्स बंद नहीं होंगी, जब तक वो अपने आप को सुधार नहीं लेंगे, एक फॉर्म में नहीं आएंगे, आपके लव को नहीं समझेंगे, आपको नहीं समझेंगे, तब तक इस सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके कनेक्शन में यूनियन संभव नहीं है। अब इसको सही तरीके से सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आप समझो कि आप शिव शक्ति के फॉर्म में, आप समझ लो शिव जी जो है, शिव जी की शक्ति जो है चली गई थी, शक्ति मैया की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो पहली उनकी बीवी थी, जो पहले पत्नी थी, वो चल बसी थी, ठीक है। किस रीजन से वो आप रिसर्च करो, मैं फिर से उस बारे में बात नहीं करूंगी, ठीक है। उन्होंने जो है वो चले गए, तो उसके बाद शिव जी ने बोला अब मुझे लव नहीं चाहिए लाइफ में, मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। अब एक तरह से ये समझ लो कि रियल फॉर्म में ह्यूमंस जो हैं वो ये मान लेते हैं कि अब मुझे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी से प्यार नहीं करना है, मैंने सच्चा प्यार उसी से किया और वो चली गई, वो चला गया। अब वो फिजिकल फॉर्म में रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ह्यूमंस के साथ चले जा रहे हैं, ब्रेकअप हो जा रहा है, सेपरेशन हो जा रहा है, या चल बसे हैं, या कुछ सीन्स हैं जो आपके साथ हुआ शक्ति के फॉर्म में, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस किया। अब ये आपके पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ, वो है शिव के रोल पे, स्त्री पुरुष वो जो भी हैं वो शिव के रोल में जा चुके हैं, उनकी जिंदगी में उनकी कोई शक्ति जा चुकी है, कोई शक्ति जा चुका है,
उन्होंने अपनी कोई पास्ट स्टोरी आपके सामने जरूर डिस्कस की होगी कि पास्ट में मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ इंसान कोई मेरे को छोड़कर गया, मुझे लव में बहुत फेलियर्स मिले हैं, मैंने बार बार प्रयास किया, हर बार कोई ना कोई मुझे दिल दुखा के चला गया, मेरी मैरिड लाइफ में ऐसा हुआ, मेरा फलाना कुछ हुआ। उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई होगी जिसकी वजह से उन्होंने खुद को चेंज किया, उन्होंने खुद को स्ट्रांग बनाया। ठीक है, खुद को स्ट्रांग बनाने के चक्कर में उन्होंने लोगों पर भरोसा करना बंद कर दिया। ठीक है, ये एक फॉर्म उनके साथ हुआ है। ओके, शक्ति चली गई तो शिव ने दोबारा प्यार करना बंद किया, बट कई सालों बाद, 100,000 साल बाद, जब वापस पार्वती मैया, शक्ति का ही दूसरा जन्म जब हुआ, पार्वती मैया आई, तो शिव जी ने क्या किया, पार्वती मैया को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया। कारण वो जान ही नहीं पा रहे थे, भले वो खुद ईश्वर थे पर वो जान ही नहीं पा रहे थे कि मेरी शक्ति। पार्वती मैया ने क्या किया, उन्होंने तप किया, जप किया, नाम लिया, और वो बैठ गई कि भाई अब जब तक मुझे शिव जी अपनाएंगे नहीं तब तक मैं उनकी तपस्या करूंगी। अब इसे ह्यूमन फॉर्म में समझते हैं, एक सही तरीके से समझाते हैं। रियल फॉर्म में क्या हो रहा है कि जब आप दूसरा सच्चा प्यार बनकर उनके सामने, उनका वही पुराना प्यार रूप, एक तरीके से ना आप पुराने प्यार का बेटर फॉर्म, ठीक है, जो आए हो उनकी लाइफ में, जब आप उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि लुक आई लव यू, मेरा प्यार सच्चा है, तो वो इंसान आप पे बिलीव नहीं कर रहा है। ये शिव बन गए हैं आपके अपोजिट पार्टनर, वो आपके शिव बन चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं, तू मेरी शक्ति नहीं हो सकती। गेट इट? वो आपको शक्ति से कंपेयर कर रहे हो और सोच रहे हैं नहीं, ये मेरी शक्ति नहीं है। ये स्त्री पुरुष जो भी है, स्पिरिचुअल रीडिंग्स, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है, देखो मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, ये तो बहुत शॉर्ट आप लोगों के लिए फॉर्म है। ज्यादा डिटेल में समझना है, मैंने स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉपर वर्कशॉप किया था, जो मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन होता है, क्लिक करो, पे करो, वो आपको पूरी वीडियो ओपन होगी जिसमें मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी है, स्पिरिचुअल जर्नी कैसे वर्क करती है, क्या साइंस होते हैं, कैसे यूनियन होता है, सब चीजें मैंने बताई हैं। सेलिब्रिटीज की कुछ बताई है चीजें कि कौन से सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया और उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझो कि रियल ह्यूमन फॉर्म की बात करते हैं। रियल ह्यूमन फॉर्म में क्या हुआ कि आपके पार्टनर के साथ पास्ट में कुछ हुआ है। अब जब आप उनसे बोल रहे हो मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ, करती हूँ, या हमारी शादी हो गई, हमारा अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी न्यू डेटिंग सीन है, भाई मैं तेरा सच्चा प्यार हूँ, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, बट तू जो है मेरे को पता नहीं क्यों प्यार नहीं दे रहा है, क्योंकि शिव जी अब एक्सेप्टेंस नहीं ले रहे हैं ना, आपके स्त्री पुरुष जो भी वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। ठीक है, सबसे बड़ी आपको चीजें ऐसे समझनी है कि अब शिव शक्ति के फॉर्म में एज गैप या बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, तो ये भी दो चीजें होती हैं सबसे बड़ी चीजों को समझने के लिए, एज का बहुत बड़ा गैप या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहीं ना कहीं शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने शिव को समझा रहे कि सुन, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, पर वो व्यक्ति मानना ही नहीं चाहता। ठीक है, अब शिव अपने इसमें है, माता पार्वती अपनी तपस्या में लग गई। माता पार्वती ने क्या किया, तप किया, खुद को उस लेवल पे, उस वाइब्रेशन में लाने की। अब शिव जी क्या तपस्या में चले गए थे, वो बात सुन नहीं रहे थे, तो उन्होंने उनके अंतर मन में जाने की कोशिश की और उनको याद दिलाने की कोशिश की कि वही शक्ति है, वही उनका सच्चा प्यार है। तो अब जो आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप जो है शक्ति के फॉर्म में आ रहे हैं, ये एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है जहां पर आप बिलीव करते हो कि अगर आपका प्यार सच्चा है खुद ही चीजें वापस हो जाएंगी, वरना नहीं है। तो ये अगर आपका शिव नहीं है तो शायद ठीक है, आपने सरेंडर किया है, अपने आप को बेटर फॉर्म बनाया, आपने अपने अंदर ही शिव को समा दिया। आपने बोला है मेरे अंदर ही शिव, मेरे अंदर ही शक्ति, सब मैं ही हूँ, मैं ही एक तरीके से अपने मन में शिव को लेकर चलता हूँ या चलती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि भाई एक ही धर्म हिंदू धर्म के होने चाहिए, आप किसी भी धर्म के, कि समझाने का एक तरीका है। आप शिव शक्ति को एक अग्नि और वायु के फॉर्म में भी सोच सकते हो, जल के फॉर्म में भी सोच सकते हो, आप कुछ भी हिसाब से दिमाग में लगा सकते हो, ये एक टेंटेटिव तरीका है समझाने का। ठीक है, तो अब जो है आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, ऐसे नहीं होगा। अगर तू चाणक्य है, मैं तुझे अपनी चाणक्य तरीके से समझाऊंगी कि भाई तू अगर चालाक है, मैं भी माइंड गेम्स करके तुझे उसी फॉर्म में समझाऊंगी या समझाऊंगा कि एग्जैक्टली सच्चा प्यार किसे कहते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक तपस्या के फॉर्म में जा चुके हैं, बिलीविंग ऑन गॉड, भाई सब अच्छा ही होगा, भगवान बेहतर ही करेगा, सिर्फ ये रिलेशनशिप जरूरी नहीं है, मिला मिला ना मिला ना मिला, चलो भाई अपने काम पे, अपने कर्मों पे ध्यान दिया जाए, अपनी, वो आपकी एक तपस्या है। क्योंकि ये आसान नहीं है ना, तपस्या किसे कहते हैं, जो संभव नहीं है। फास्टिंग क्यों करवाते हैं हम लोग, कई बार खाना हम लोगों को क्यों बोलते हैं नहीं खाना है पूरा दिन, क्योंकि वो डिफिकल्ट है। लेकिन अगर ऐसी कोई फास्टिंग क्रिएट कर लो जिसमें पूरा दिन खाना है, सब करेंगे ना। इसी को क्या होता है, जब फास्टिंग हम बोलते हैं तो तप करने समान है, हम तप कर रहे हैं। ये जो आप अभी कर रहे हो ये तप है, क्योंकि आप किसी को लेट गो कर लो, आसानी से छोड़कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, ये एक तप है जो आप कर रहे हो, ये तपस्या ही है, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है, और यही चीज आप कर रहे हो। ठीक है, अब आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, यू हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अब जो है भाई अपने आप को बदलना है। आप बदल रहे हो, आप बोल रहे हो ठीक है, सामने वाले को समझ में जरूर आएगा। ओके, अब शिव जो है तब अपनाएगा जब उसे रियलाइज होगा कि सच में ये मेरी शक्ति है, यही मेरा सच्चा प्यार है। और वो कैसे होगा,
जब आप उन्हें वो स्पेस दे रहे हैं, आप उन्हें रियलाइज करा रहे हैं कि भाई ठीक है, मेरे लिए भी तुम मायने नहीं रखते हो, इट्स ओके, तुम ले लो अपना टाइम, अगर सच्चे होंगे, सच्चा प्यार होगा, तुम सच्चाई से चलोगे। आप उन्हें सुधार रहे हो, आप उन्हें स्पिरिचुअलिटी में अलाइन करने की कोशिश कर रहे हो। जब वो सुधर जाएंगे, जब वो सच बोलना शुरू करेंगे आपसे, जब वो कन्फेशन लेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, बस दैट्स द टाइम जब आप लोग के यूनियन में आप आओगे। समझे? बहुत लंबा समझाया क्या मैंने? अब पता नहीं मैं क्या करूं क्या ही बोलूं। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं। पता नहीं, आई डोंट नो मैं अपना काम कैसा कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। कोशिश पूरी है आप लोगों को लाइट स्प्रेड करने की, खुशियां स्प्रेड करने की, बस देने की कोशिश करती हूँ। बट पता नहीं, एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेंथ का कार्ड उनके एक्शंस में आया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिखाएंगे ये कि तुम्हारे बिना खुश हूं, बट एक्चुअली में क्या ये खुश है? वो ना आप लोगों की हमारी मुंबई लैंग्वेज में बोलते हैं घंटा। ये इंसान की बैंड बज गई है। अब ये प्रिटेंड करेंगे कि ही इज और शी इज वेरी हैप्पी, बट क्या ये हैप्पी है? नहीं, बिकॉज ये प्रिटेंडिंग एनर्जी में है। ये स्ट्रेंथ की एनर्जी में अपने अंदर पेशेंस ला रहे हैं और ऐसे प्रोटेक्ट, ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि ओके, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, खुश रहो, बाय। फिर इधर उधर से देखने लग रहे, कहाँ गई, क्या कर रही है कहाँ गया, अरे चिचोरा इतनी जल्दी थोड़ी ना जाना था, अरे बावली मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, ये तो सच में चली गई। तो वो वाली एनर्जी यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स का मैसेज क्या। अच्छा, एक्शन क्या? कुल मिलाकर एक्शन नहीं लेंगे, भावनाओं को छुपाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। नेक्स्ट 7 डेज में आप उम्मीद मत करो कि उठ के आएंगे और बोलेंगे आ बाहों में लग जा, गले लग जा, चलो यूनियन हब, चल चमेली, चल चमेली बाग में झूला झुलाएंगे, पता नहीं कौन सा वो गाना है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बिकॉज इस पर्सन को अभी सुधरने में टाइम लगेगा, आप इन्हें धीरे धीरे ही सुधार पाओगे। पर क्या आपका मेन मोटिव उन्हें सुधारने पे होना चाहिए? नहीं, आप अपना कर्म करो, चीजें जो होनी है वो यूनिवर्स देखने वाला है। अगर ही और शी इज द पर्सन जो आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं, तो वो चीज खुद ठीक हो जाती है, फिर आपको हाथ पैर नहीं मारना पड़ता है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट 7 डेज में इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और अर्ज क्या होगी। इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होगी कि ये खुद से प्यार कर सके, पर यही सबसे बड़ी तकलीफ होगी, ये यही नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन की नई शुरुआत करने की अर्ज इनको बहुत ज्यादा होगी, पर ये कर नहीं पाएंगे। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे, पर वो भी कर नहीं पाएंगे। इतना आसान तो नहीं था। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके इंटेंशंस, रियल इंटेंशंस क्या थे, और अगले 7 दिन में क्या होंगे, और आगे क्या हो सकते हैं। दीदी मैरिड लोगों के लिए अलग रीडिंग बनाओ, दीदी एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए अलग रीडिंग बनाओ, दीदी अफेयर वालों के लिए अलग बनाओ, दीदी सिंगल्स के लिए अलग बनाओ। तुम मेरा चैनल छोड़ो, भागो यहाँ से भागो, सारे लोगों के लिए बना रही हूँ कलेक्टिव टाइमलेस। फिर भी इतनी मेहनत करो, एक एक घंटा तुम लोगों से बात करो, पर तुम लोगों के खत्म ही नहीं होते। नाइट ऑफ कप्स, देखो पहले इस इंसान का ना सच में आपसे इंटरेस्ट था, लव इंटरेस्ट था। इस इंसान का सच में आपसे प्यार हो गया था जब ये आपसे मिले थे या मिली थी ना, तो इन्हें लगा था कि जैसे कि एक होता ना कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फूलों में बाग फलाना फलाना फलाना, मुझे वो गाना अच्छे से याद नहीं है, बट ये पर्सन ने सच में आपको बहुत ज्यादा पसंद कर लिया था। बट करेंटली क्या चल रहा है, करंट इंटेंशन क्या है? करंट इंटेंशन आपसे जितना हो सके उतना दूर जाना है, उतना डिस्कनेक्ट करना है। क्यों भाई? क्यों नहीं? क्योंकि उनको लग रहा है इमोशनली आप उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हो, आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनकी इज्जत नहीं करते, आप उनको वैल्यू नहीं करते, आप उनको हल्के में ले रहे हो, आप उन्हें पेन दे रहे हो, आप उनको हमेशा, आप उनसे वो मांग रहे हो जो आपको दे नहीं सकते, आप उनसे वो चीज़ों की डिमांड कर रहे हो जो वो आपको नहीं लाके दे सकते या नहीं लाके दे सकती। तो ये करंट इंटेंशन है। करंट इंटेंशन आपसे जितना हो सके उतना दूर चले जाना है, किसी जंगल की वादियों में, किसी गुफा में जाकर अपना घर बनाना है, वहाँ पे उला लाला हु करना है और आग लगाने, पत्थर से आग जलानी है, ऐसी एक जिंदगी जीनी है। ठीक है, जिंदगी उनको जो है गुलजार या बेजार टाइप की सिचुएशन में ला चुका है, ऐसी उनकी करंट इंटेंशन अभी आपको लेकर चल रहा है। ठीक है, अभी ये एक कवि बन चुके हैं, या जो होता है ना शॉल डालकर एकदम पोइट्रीज लिखने वाली सिचुएशन में आपने भी डाल दिया, बट सामने आपके वेस्टर्न क्लोथ्स पहनकर बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। बट यस, ये इंसान आपको ट्रूली पसंद करते हैं, क्योंकि शुरुआत इन्होंने प्यार से ही की थी, आपके साथ एक रोमांटिक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन चाहते थे या चाहती थी। और आपने नोटिस भी किया होगा कि हाँ, ये इंसान आपसे प्यार कर रहे थे या कर रही थी, बट सडनली बिहेवियर में चेंज आया है, तो अब ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो गाना नहीं है, दिल के रास्तों में मैंने ठोकर कैसी खाई, टूटे ख्वाब सारे, वो गाना ना, दिल के रास्ते में मैंने ठोकर कैसी खाई, टूटे ख्वाब सारे, एक मायूसी है छाई, हर खुशी खो गई, जिंदगी खो गई,
तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई, तन्हाई तन्हाई, मीलों है फैली हुई तन्हाई। अभी करंट एनर्जी उनकी वो है। देखो मैंने कितना हैप्पीली ये गाना गाया। अगर सोचो इतना हैप्पीली ये गाना होता तो गाने की मतलब ही बदल जाती, ठीक है। बट अपकमिंग इवेंट में उनके इंटेंशन क्या होंगे? अपकमिंग इवेंट में यहाँ पर इस चीज को कंफर्म करने से पहले थ्री ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें। अपकमिंग इवेंट में ये व्यक्ति आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहेंगे, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जिसमें जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाली बात होगी। अपनी स्टक एनर्जी को ब्रेक करेंगे और करेंगी, और थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी अपनी जिंदगी में आपके साथ लंबा चलने का, सफर का एक इंटेंशन बिल्ड करेंगे और करेंगी कि चलो भाई इस इंसान के साथ अब लंबा जाना है, इस इंसान को अब मुझे फ्यूचर की तरह देखना है, अब इस इंसान को लेकर मुझे सीरियस होना है। आई हैव टू लाइक थिंक बियॉन्ड लिमिट्स, मुझे कुछ लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, एक फैसला लेना पड़ेगा, ठीक है। बट इफ दिस पर्सन इज मैरिड, तो ये बात ध्यान रखना, अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या एंगेज्ड है, ये एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत गलत होगा कि ये बंदा या बंदी जो है उस इंसान के साथ शादी तोड़कर आपके गले लग जाएगा या लग जाएगी। ये बहुत ज्यादा लोग डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं। ये संभव नहीं है कि आप सोच रहे हो कि किसी के साथ वो शादी ब्रेक करके, क्योंकि फिर आप बेवकूफ बना रहे हो खुद को, फिर आप गंदे वाला बेवकूफ बना रहे हो खुद को। क्योंकि लोगों के लिए ना शादी ब्रेक कर पाना, सेपरेशन में जाना या इतना इजीली किसी और का हो जाना आसान नहीं है। उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी को, उनको सबको जवाब देना होता है। तो इफ यू आर थिंकिंग ये कमिटेड रिलेशन है, वो निकल के ना आपको गले लगा लेंगे, नहीं। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, लेकिन इनका पता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, साथ में एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये किसी स्टक सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल रहे हैं, जिसका मतलब ये होगा ये कुछ ऐसी चीजें सोचेंगे जिस पर्सन का, ये 7 दिनों में नहीं होगा कि चल तेरा हाथ पकड़ गया। ये ओवरऑल फ्यूचर इंटेंशंस बता रहा है कि अगर ये पर्सन जो है आपको छोड़कर बैठा है या छोड़कर बैठी है, तो आने वाले समय में ये फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस हो जाएंगे और उन्हें लगेगा ऐसे कैसे चलेगा। लेट्स से आप इनके साथ डेटिंग एनर्जी में हो, अफेयर में हो, तो इन्हें लगेगा कि यार मैं कब तक ऐसे चलूंगा या मैं कब तक ऐसे चलूंगी। आई हैव टू थिंक बियॉन्ड लिमिट्स, मुझे इस इंसान के साथ फ्यूचर को लेकर अब सीरियस हो जाना चाहिए। तो ये आपको लेकर सीरियस हो जाएंगे, फिर सीरियस लेवल की बातें सोचेंगे और करेंगे या करेंगी, इन्हें प्लेफुल एनर्जी से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर ये इंसान मैरिड है या कमिटेड है, तो ये पता है क्या करेंगे या क्या करेंगी, इनके लिए ऐसा हो जाएगा कि यार इस इंसान के साथ मुझे नहीं देखना ना, इनके साथ तो मुझे फ्यूचर में जाना नहीं है, तो जिसके साथ मुझे फ्यूचर जाना है मुझे उस इंसान को चुनना पड़ेगा ना, उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इस चीजों के बारे में सोचना बंद करना होगा, इस माइंड गेम से निकलना पड़ेगा। बट व्हाट इफ अगर आप ही इनके साथ मैरिड हैं, तो ये आपके साथ ही ऑब्वियसली ये उस चीज को चुनेंगे जिसमें इनका फ्यूचर है, ये उस चीज को चुनेंगे जिसमें इनका फ्यूचर है, समझ रहे हो। फ्यूचर उनका उन चीजों में नहीं होगा कि भाई शादी ब्रेक कर ली, लोगों को नाराज करके आपके साथ बैठ गए, वो नहीं होगा, ठीक है। तो डिल्यूजनल, फिर भी ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं, सेपरेशन होती ही नहीं है, शादियां ब्रेक ही नहीं होती है, कई चीजों में हो जाती हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट विजिट कर लो, उसमें जाके चेकआउट कर लो www.thedivinetarot.online.com। बस मुझे पता है मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, मैसेज है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। सामने वाले के रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो। अगर आपको कोई रेड फ्लैग्स देख रहे हैं ना, तो उस चीज को ये मत लो कि नहीं ये सुधर जाएगा, मेरा वाला सुधर जाएगी। नहीं, सुधरने के लिए आपने कोई ठेका नहीं ले रखा है, आपने किसी के टीचर नहीं बनना है जबरदस्ती कि मैंने इसको सुधारना है। आप अपने आप पे काम करो, जो आपके लिए बना होगा, जो आपके लिए बनी होगी, वो आपको मिल ही जाता है या मिल ही जाती है। लास्ट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से बताएं, मैसेज क्या है। द ड्रीम, कंपैरिजन एंड ट्रैवलिंग। ओके, एक तो आपकी अचानक से ट्रैवलिंग होने वाली है, अब आप आने वाले समय में कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे। किसी तरीके का आपकी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है ना, आप इस इंसान को बहुत पसंद कर रहे हैं, पर ये व्यक्ति आपको एज एन कंपटीटर की तरह पता नहीं क्यों देखते हुए नजर आ रहे हैं या देखते हुए नजर आ रही है। यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि आपके आसपास के लोग में से कुछ लोग हैं जो आपसे लाइक कंपटीटर्स या कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास की सराउंडिंग को लेकर अवेयर रहो और ड्रीम में ही मत रहो, डे ड्रीमिंग ही मत करते रहो कि ओ मेरा सत्ता प्याल कब मिलेगा। ये हरकतें करना बंद करो। बी अ प्रैक्टिकल पर्सन, थोड़े मैच्योर हो जाओ। किसी इंसान के लिए जबरदस्ती खून वाले लेटर लिखना या मैसेजेस बड़े बड़े भेजना लॉजिकल नहीं है। अब आज की पीढ़ी हो आप लोग, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेकर आओ अपने अंदर, ठीक है। चलो अब लव मैसेजेस देख लेते हैं और एक मस्त से गाने के साथ हम एंड करेंगे इस रीडिंग को। यूनिवर्स मुझे पता है लव मैसेजेस इनके लिए, इनके पार्टनर के क्या है, अगले 7 दिनों में क्या एक्शन आएगा, नहीं आएगा, यूनियन होगा नहीं होगा, पार्टनर जो फील करेगा वो बताएगा नहीं या बताएगी नहीं, बट उसमें बिलीव ये होगा कि ये बात उनसे हजम नहीं होगी कि ये इंसान बदल रहा है और क्यों बदल रहा है। ये बात उन्हें परेशान बहुत करेगी, अकेलापन बहुत महसूस होगा, ठीक है।
सो आई फील स्पेशल विद यू ऑलवेज। आपके साथ बहुत स्पेशल फील होता है, आपके साथ जिंदगी बड़ी सुंदर हो जाती है इनके लिए, और ये आपको शब्दों में नहीं बता सकती या बता सकती। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं आजकल, इनको आपके बारे में सब पूछते हैं। अरे क्या हुआ उसका, तुम्हारा तो मस्त वाला चल रहा था। वी बोथ आर सोलमेट्स, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे का आईना हो। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है आप लोगों का। कुछ बातें मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, कुछ बातें ऐसे होने लगता है कि बताने का कोई लॉजिक ही नहीं, आप वैसे ही नहीं समझेंगे। शब्दों में किसी चीज को बयां कर पाना, एक्सप्लेन कर पाना इजी नहीं है। लाइफ में वो वाला स्पाइस नहीं है, उनकी लाइफ में अब वैसी वाली खुशी, स्पाइस या एक्साइटमेंट नहीं रही। सब खराब करने वाले भी वही हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है। आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान को आपके होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता, पर असल में इन्हें बहुत फर्क पड़ता है। यस आई एम लेजी, ये पर्सन का टॉटवाइज स्टेप है। यस ये बहुत स्लो आ रहे हैं, या स्लो चेंज होंगे, या स्लो चेंज होंगी। लास्ट मैसेज, हम दोनों के बीच अब वैसी वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। इन्हें लग रहा है आप दोनों में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। पहले आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, समझते थे। इट इज सिंपल, जब आपने चीजें देना बंद कर दी तो इनको लग रहा है कि ओ ये पर्सन चेंज हो गया, ऐसा। लास्ट अब मैसेजेस दे, वो सॉन्ग दे दे यूनिवर्स। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे इनके पार्टनर की तरफ से। सो वी हैव, यार एक तो एक ही गाना आता है। ओके, कलियां गुजारा की बरात कालियां, दंगनिया मैनू रुता प्यार वालियां, तेरे बाजू जीने लगदा मैं ते मर गई हाँ। आजा सोनिया घर आजा सोनिया, आजा सोनिया घर आजा सोनिया। ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए। ये चाहते हैं कि अब इनका अकेलापन दूर हो, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस कर रही हैं। इनको लग रहा है कि आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी हो गई। ब्यूटीफुल सॉन्ग ये आपको डेडिकेट क्यों किया, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और इन्हें लग रहा है कि शायद अब कब पता नहीं चीजें ठीक होंगी नहीं होंगी, सब चीजें बिगड़ गई हैं, बट भरोसा रखो ईश्वर पे, सब चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, इसी के साथ रीडिंग को करते हैं एंड। मैं हूं भारती सिंह। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में अपना जो है फीडबैक शेयर करो, या क्लेम करो अपनी रीडिंग को कि हाँ यही मेरी रीडिंग है, आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सुपर थैंक्स का इस्तेमाल आप डोनेशन के लिए कर सकते हैं। मेंबरशिप क्लब का ऑप्शन जो आप लोगों को दिख रहा है, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, या ज्वाइन का बटन, वो स्पिरिचुअल जर्नी के वर्कशॉप की डिटेल आप लोगों के लिए जो हुई थी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, उसमें आपको मिल जाएगी। वो ऑब्वियसली पेड वर्जन है। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग वगैरह चाहिए, उसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.thedivinetarot.online.com पर विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको जितने सवाल चाहिए उतने पूछ सकते हैं। 199 रुपीज ओनली आप लोगों को चार्जेस लगते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन होते हैं, ये डेली का नहीं होता है, मंथली सब्सक्रिप्शन होता है। एंड उसके अलावा आप लोगों को ब्रेसलेट अगर रिक्वायर्ड है तो ब्रेसलेट बाय अमित जो है आपके पास, अमित सर का भी नंबर है, आप उनसे जो है अपना ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं। आप भी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।